अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लाई हूँ चरसी कढ़ाई की रेसिपी। ये चरसी कढ़ाई पेशावर की मशहूर कढ़ाई है और इसे जो है वो मैं मटन में बना रही हूँ। आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका और इजी रेसिपी है। इसमें कोई मुश्किल मसाले नहीं डलते हैं। बहुत ही कम चीज़ों में आप ज़बरदस्त किस्म की चरसी कढ़ाई पेशावर जैसी घर पर तैयार कर सकते हैं। आइए इस मज़ेदार से मटन चरसी कढ़ाई को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटन चरसी कढ़ाई तैयार करने के लिए मैंने मटन लिया है 1 kg। अच्छी तरह से इसे मैंने साफ़ करके धो लिया था और ये हड्डियों के साथ मैंने लिया है। 1 kg इसका वेट है। 1 कप मैंने घी लिया है और चरसी कढ़ाई आप कोशिश करें कि घी में ही बनाएं, क्योंकि जो घी से टेस्ट आता है वो ऑयल से इस चरसी कढ़ाई का टेस्ट नहीं आएगा। 1 कप मैंने ये घी लिया है। हरी मिर्च मैंने ली है 4 से 5 अदद और इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। नमक हस्बे जायका रखें, जितना आप नमक पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करें। और काली मिर्च पाउडर भी हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करें। मैंने ½ टीस्पून लिया है और ये मैंने मोटी कुटी काली मिर्च ली है। सिर्फ ये 2 चीज़ें इसमें डलेंगी मसालों में। टमाटर मैंने 5 से 6 अदद लिए थे मीडियम साइज़ और इनको मैंने 2-2 हिस्सों में काट लिया है। लहसुन अदरक पेस्ट मैंने लिया है 1+½ टेबल स्पून। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं पैन में घी डाल दूंगी। ये चरसी कढ़ाई मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में चरसी कढ़ाई बनाने से अलग ही टेस्ट आता है। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है और गोश्त को मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी कलर चेंज होने तक। इसी तरह हम चम्मच चलाते हुए इसे कलर चेंज होने तक फ्राई कर लें। अभी देखें कलर चेंज हो चुका है। इस टाइम पे आके अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूंगी और 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते हुए इसे मैं पका लूँगी। बहुत ही डिलीशियस ये चरसी कढ़ाई तैयार होती है। लहसुन अदरक डालकर भी इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स करते हुए फ्राई कर लिया है। अब इस टाइम पे आके इसके बीच में मैं 1 कप पानी डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैं कुकर के बगैर बना रही हूँ। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ हमने गोश्त को गलाना है। अब इसे मैं कवर कर दूंगी और कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकने दूंगी। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। 35 से 40 मिनट के बाद अब ये देखें पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। फिर इसकी 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। और अब इसके बीच में मैं ये तमाम टमाटर कटे हुए डाल दूंगी। आप देख सकते हैं टमाटर के मैंने बड़े बड़े पीसीस रखे हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। और 5 से 6 मिनट के बाद अब ये देखें टमाटर का छिलका अच्छे से नरम हो चुका है और टमाटर का थोड़ा सा पानी भी निकला है। अब ये तमाम छिलका मैं इसके ऊपर से उतार लूँगी। मोटे मोटे टमाटर के पीसीस रखने का मकसद भी यही है कि छिलका आराम से उतर जाता है। बाद में अब इसे स्पून की मदद से साथ साथ मैश करती रहूँगी और इसकी मैं साथ साथ भुनाई करती रहूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही अब मैं इसे मिक्स करते हुए पका लूँगी और इसका पानी खुश्क कर लूँगी। अच्छे से हमें इस टाइम पे आके इसकी भुनाई करनी है। इस गोश्त को जितना अच्छी तरह से हम भून लेंगे उतना ही ज़बरदस्त इस चरसी कढ़ाई का टेस्ट आएगा। अब इस टाइम पे आके इसमें मैंने ½ टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक हस्बे जायका ही डालें। और ये हरी मिर्चें डाल दी हैं और दोबारा से मिक्स करते हुए इसे मैं पका लूँगी। अब इस टाइम पे आके अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। जितना अच्छा इसको भून लेंगे उतना ही ज़बरदस्त चरसी कढ़ाई का टेस्ट आएगा। इस चरसी कढ़ाई में मसाले बहुत ही कम डलते हैं और बहुत ही टेस्टी ये चरसी कढ़ाई बनती है। पेशावर की मशहूर कढ़ाई है ये। काली मिर्च पाउडर या मोटी कुटी काली मिर्च जो है वो मैं आखिर में डालूँगी, क्योंकि पहले डालने से क्या होगा सालन का कलर काला हो जाएगा। तो कोशिश करें कि काली मिर्च को भुनाई करने के बाद आखिर में इसे डालें। इससे काली मिर्च का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखें अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। इस टाइम पे आके मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी मोटी कुटी और हल्का सा इसे मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई को इतना मिक्स किया है, इतना भुनाई की है कि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। टमाटर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और घी भी थोड़ा सा निकल आया है। इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब ये जो चरसी कढ़ाई है बिल्कुल रेडी है। ये मैंने विदाउट कुकर बनाई है। अगर आप कुकर में बनाएं तो पानी इसमें कम क्वांटिटी में डाल दें। अभी हमारी मटन चरसी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसे अब मैं गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारी मज़ेदार मटन चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसे आप गरम गरम नान चपाती के साथ सर्व करें। हल्का सा मैंने इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है।
आज इस वीडियो में आपको मैंने मटन चरसी कढ़ाई की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें, बहुत आसानी से ये कम वक्त में तैयार हो जाती है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।